हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदा उनके नाम की तारीफ़, उसके नाम की तमजीद, उसके नाम की सताइश, उसके नाम की प्रशंसा हो कि इस रोज़ ज़मीन पर उसने हमें ज़िंदा रखा, हमें सलामत रखा, हमें बचाया, हमें छुड़ाया, सब हालात में उसने हमें महफूज रखा। हम उसका शुक्र, उसकी तारीफ़ करते हैं। और आज की इस बुध की शाम की प्रेयर मीटिंग में सब बहन भाइयों को, देखने वालों को, जो भी पाकिस्तान से, इंडिया से, हांगकांग से, सिंगापुर से, ऑस्ट्रेलिया से, मैरीलैंड से, अमेरिका की मुख्तलिफ स्टेट से, कनाडा से, यूके से हमें देखते हैं, हम उन सब को अपने इस प्रेयर मीटिंग में वेलकम कहते हैं। खुदा के दूत सबको बरकत दे। हमारे साथ जुड़ने का सबसे खुदा उनकी रूहानी, उनकी जिस्मानी, उनकी घरेलू, उनके काम, सब बातों में तरक्की हो, और खुदा उनके जहन और सोच और अक्ल और दानिश को बढ़ाए, और खुदा अपनी कुर्बत में उनको सबको बहुत बरकत दे और बहुत जगह दे। खुदा उनके नाम की तारीफ़ हो। हम अपनी प्रेयर मीटिंग का आगाज़ करते हैं। खुदा आप सबको बरकत दे। पास्टर बबलू हमारे साथ मौजूद हैं खुदा की खिदमत के लिए। वो हर वक्त तैयार, एक अच्छे सिपाही की तरह वो हमेशा मुस्तैद तैयार रहते हैं। जो भी कॉल करता है उनको, जो भी खुदा की बात करता है, कलाम सुनना चाहता है, शफा के लिए, घर की बरकत के लिए, किसी भी बरकत के लिए दुआ कराना चाहता है, वो हमेशा उनके लिए हाज़िर होते हैं और दुआ में रहते हैं हर वक्त। खुदा उनको और ज़्यादा रूहानी जिस्मानी बरकत से मामूर करे, ज़िंदगी तंदुरुस्ती के साथ अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। खुदा उनके नाम की तारीफ़ हो। पास्टर बबुल हमारे साथ मौजूद है। मेरी दरख्वास्त है कि वो इबादत के शुरू में अपनी दुआओं के वसीला से इस इबादत को ब्लेस करें। देखने वाले सब बहन भाइयों को, बेटों बेटियों को ब्लेस करें, और खुदा अपने जलाली काम को आज के कलाम और आज की इस इबादत के वसीला से सब बहन भाइयों और बेटों बेटियों की ज़िंदगियों में जारी करें। पास्टर बबुल से दरख्वास्त है कि वो दुआ के वसीला से हम सबको ये बरकत और सलामती मांगे। हालेलुया हालेलुया। आए सारे मिलके हम दुआ करें। हालेलुया 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 हालेलुया। इब्राहिम, इज़हाक, याकूब के खुदावंद, तेरी तारीफ, तेरी स्तुति, तेरी तारीफ हो प्रभु। हालेलुया। जब जब हम यीशु के नाम से तेरे से विनती प्रार्थना करते हैं खुदावंद, तो सुनता और कबूल करता है। खुदावंद तेरा धन्यवाद करते हैं आज के वक्त के लिए तूने दिया, हम तेरी हजूरी में आए प्रभु। हालेलुया। खुदावंद हमारे भी बहुत सी कमियां, चाहे अनचाहे तरीके से हम गलतियां करते हैं खुदावंद, तो तू माफ कर देना खुदावंद। खुदा तेरा धन्यवाद, तेरी तारीफ करते हैं खुदावंद। आज की इबादत को तेरे सम्मुख रखते हैं प्रभु। अपने आत्मा के जरिए हम सबकी रहनुमाई कर। हालेलुया। तेरे स्वर्गदूत हमारी रहनुमाई करे। हालेलुया। जो जो साथ जुड़े प्रभु, हर एक पे तेरी आशीष बनी रहे प्रभु। हालेलुया। रबका दुरा बका दबा चिरा तुरा ओ रबका जिरा तुरा चिरा रबा रबा तुरा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावन जो जो हम सब की जरूरतें खुदावन अपने कलाम के जरिए, अपने खादिम के जरिए हमसे बात कर प्रभु, रहनुमाई कर प्रभु। हालेलुया। जो आज गीत गाए जाते हैं खुदावन तेरी हजूरी में तारीफ करने की कुव्वत और शक्ति दे प्रभु। हालेलुया। तेरी हजूरी में हम तारीफ गान कर सके प्रभु। हालेलुया। अपने गीतों के जरिए हमसे बात कर, रहनुमाई कर प्रभु। हालेलुया। सारा जलाल तुझे देते हैं प्रभु, शुरू से आखिरी तक प्रभु। तेरे रूह का जलाल हमारे सबके साथ बना रहे प्रभु। हालेलुया। तेरे आत्मा की जुम्बिश हमारे होती हुई महसूस हो। सारा जलाल तुझे देते हैं। इस दुआ को हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से आए खुदावन हम सब मिलके मांग लेते हैं। आमीन 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 आमीन। शुक्रिया पास्टर जी। खुदा के नाम की तारीफ हो। खुदा आपको बरकत दे और खुदा आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। हालेलुया। उसके नाम की तारीफ हो। आज की दुआ के वसीला से खुदा का मसा हमारी इस इबादत पर, सब देखने वालों पर, हमारी रूहों, हमारी जानों, हमारी ज़िंदगियों, हमारे घरों पर रहे, क्योंकि खुदावंद अपनी कुदरत के ज़ोर में और अपने पाकों की शक्ति में हर जगह मौजूद है, और जहाँ भी उसको पुकारा जाता है उसको मौजूद होता है। और हमने आप सबके लिए हम दुआ करते हैं। हम हमेशा अपनी दुआ में सबको याद रखते हैं। हम आपके लिए बरकत चाहते हैं, हम आपके लिए सलामती चाहते हैं, आपके लिए बहाली चाहते हैं, इस रोए ज़मीन पर आपके लिए सलामती चाहते हैं। खुदा आप सबको बरकत दे कि आप हमसे जुड़े रहें और खुदा की बरकत से मामूर होते चले जाएं। अब वक्त है कि हम खुदा के कलाम में से ज़बूर को पढ़ते हैं, और बिना ज़बूर के वसीला से हमारी रहनुमाई करेगी। ज़बूर 9 को हम शुरू करते हैं और उसकी पहली 10 आयत को हम पढ़ते हैं।
मैं खुदावंद की जिंदा पाक कलाम में से पढ़ूंगी ज़बूर 9 पहली आयत से 10 आयत तक। मैं अपने पूरे दिल से खुदावंद की शुक्रगुजारी करूंगा। मैं तेरे सब अजीब कामों का बयान करूंगा। मैं तुझ में खुशी मनाऊंगा और मसरूर रहूंगा। आए हक ताला, मैं तेरी सताइश करूंगा। जब मेरे दुश्मन पीछे हटते हैं तो तेरी हजूरी के सबब से लर्जिश खाते और हलाक हो जाते हैं, क्योंकि तूने मेरे हक की और मेरे मामले की तायद की है। तूने तख्त पर बैठकर सदाकत से इंसाफ किया है। तूने कौमों को झड़का, तूने शरीरों को हलाक किया है। तूने उनका नाम अब्दुल आबाद के लिए मिटा डाला है। दुश्मन तमाम हुए, वो हमेशा के लिए बर्बाद होंगे, और जिन शहरों को तूने ढा दिया उनकी यादगार तक मिट जाएगी। लेकिन खुदावंद अब्दुल आबाद तक नशीन है। उसने इंसाफ के लिए अपना तख्त तैयार किया और वही सदाकत से जहान की अदालत करेगा। वो रास्ते से कौमों का इंसाफ करेगा। खुदावंद मजलूमों के लिए ऊंचा बुर्ज होगा, मुसीबत के अयाम में ऊंचा बुर्ज। और वो जो तेरा नाम जानते हैं तुझ पर तवक्कल करेंगे, क्योंकि आए खुदावंद तूने मजलूमों को तर्क नहीं किया। खुदावंद की सताइश करो जो सहून में रहता है। खुदावंद के पढ़े और सुने जाने पर बरकत। आमीन। खुदावंद आपके कलाम के वसीला से बरकत दे कि खुदावंद सयून में खुदावंद कादर मुतले खुदा है। जब सयून की बात आती है, इसराइल यरूशलेम की बात आती है, तो फिर इसराइल के खुदा की बात आती है, यहोवा की बात आती है, खुदा कादर मुतले की बात आती है, उसके बेटे यीशु की बात आती है। खुदाम के नाम की तारीफ हो, खुदाम के नाम की तमजीद हो। हम इबादत में आगे बढ़ते हैं। हम एक गीत को आपके साथ शेयर करते हैं जो पास्टर बबलू और रुबीना ने मिलकर गाया है। मेरा जीवन बदल गया, जब से प्यारा यीशु आया। मेरा जीवन बदल गया, जब से मैंने उसे पाया। मेरा जीवन बदल गया, मैंने उसे पाया। मेरा जीवन बदल गया। मुझे गम और मुसीबतों में सहारा देकर, मुझे गम और मुसीबतों में सहारा देकर, मेरे पापों का बोझ लेकर अपने ऊपर, मेरे पापों का बोझ ले उस पर खून अपना बहाया, उस पर खून अपना बहाया। मेरा जीवन बदल गया, जब से प्यारा यीशु आया। मेरा जीवन बदल गया। जहाँ की गंदगी से मुझे छुड़ाया, जहाँ की गंदगी से मुझे छुड़ाया। उन्हें देकर मुझे गुनाहों से बचाया, उन्हें देकर मुझे गुनाहों से बचाया। इसलिए मेरा मन मेरी काया, इसलिए मेरा मन मेरी काया। मेरा जीवन बदल गया, सबसे प्यारा यीशु आया। मेरा जीवन बदल गया। मुझे खरीदा मसीह
तूने देकर मुझे खरीदा है मसीह ने, तूने देकर मैं हूँ उसका, मेरा न कोई सिवाय उसके। मैं हूँ उसका, मेरा न कोई सिवाय उसके। तुमने दास मिलाया, उतरने है पिता से मिलाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। मेरी राहों में ना कांटे अब रहेंगे, मेरी राहों में ना कांटे अब रहेंगे। मेरी मंजिल में भी मातम अब ना होंगे, मेरी मंजिल में भी मातम अब ना होंगे। हो गया दूर मौत का साया, हो गया दूर मौत का साया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा मौत का साया, हो गया दूर मौत प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। काली भी गई है, हुआ सवेरा, रात काली भी गई है, हुआ सवेरा। सुबह का तारा देखो चमका यीशु मेरा, सुबह का तारा देखो चमका यीशु मेरा। मैंने ये गीत गाया, इसलिए मैंने ये गीत गाया, मेरा जीवन बदल गया। प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल गया, बदल गया, मेरा जीवन बदल गया। खुदा के नाम की तारीफ हो। बहुत खूबसूरत गीत, इस बात का इजहार, इस ईमान का इजहार कि खुदा यीशु ने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया। वो मेरी ज़िंदगी में आया और उसने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया। हम गीत सुनते हैं बच्चों से, ऑस्ट्रेलिया से, मेलबर्न से इन्होंने भेजे हैं, ऑस्ट्रेलियन बॉर्न हैं, पर खुदा की तारीफ़ के लिए गाते हैं। उनका एक्सेंट बहुत ज़बरदस्त है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और आसिफ शहजाद के ये बच्चे हैं, अमीलिया और ज़ियान। ये खुदा आसिफ, खुदा इनको बरकत दे, इन्होंने हमें भेजे हैं। हम इनको इनकरेज करते हैं, पेरेंट्स को, सबको जो भी खुदा के जलाल के लिए, खुदा की खिदमत के लिए, खुदा की गवाही के लिए अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। गवाही के वसीला से, गीत के वसीला से, फैमिली गीत के वसीला से, और जो कुछ भी वो खुदा की हजूरी में पेश करना चाहते हैं, हम इनकरेज करते हैं उनको। आए हम गीत सुनते हैं। हमें मुश्किल परेशानी कैसा दूर करेगा, तो जब भी दुआ मांगो, तो जब भी दुआ मांगो, वो जरूर मिलेगा। अच्छा बुरा कभी भी जो बोया है किसी ने, अच्छा बुरा कभी भी जो बोया
Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. खुदा के नाम की तारीफ अप्रिशिएट करता हूँ मैं सीमी उनकी मम्मा उनकी मम्मा को, आसिफ शहजाद की मिसेस को, कि उन्होंने अपने बच्चों को खुदाम के करीब ला रही हैं, खुदाम की राह पे डाल रही हैं, और ये उनकी ज़िंदगी में ऐसी बरकत है जो दुनिया की किसी भी चीज़ से बढ़ के है। खुदा आपको बरकत दे। एक और गीत है। यीशु के नाम में मैं चलूंगा, तेरे राज सुखियों में मैं चलूंगा, नो मैं चलूंगा, पीछे चलूंगा, यीशु मेरा नाम ही मजलूम, चलते चलते नो मैं यीशु के साथ, चलते चलते थमता यीशु के हाथ, नो मैं हूँगा पता पाऊंगा, मैं चलता चलूंगा, मैं यीशु के नाम में से चलूंगा, ओ डेली राह में डालूंगा, फल खाऊंगा, किसे गाऊंगा, यीशु मेरा नाम जी मजलूम, चलते चलते नो मैं यीशु के साथ, चलते चलते थमता यीशु के हाथ, नो मैं हूँगा पता पाऊंगा, मैं चलता चलूंगा, मैं चलता चलूंगा, मैं चलता चलूंगा। Praise the Lord. प्रेज द Hallelujah. लॉर्ड। हालेलुया। खुदाम के नाम की तारीफ हो, खुदाम के नाम की बुजुर्गी हो। खुदाम आप दोनों बच्चों को, उसके पेरेंट्स को खुदाम बहुत बरकत दे, उनकी फैमिली को रूहानी जिस्मानी हर बरकत से मामूर करे। आपके पास कोई भी गवाही हो, आप हमें भेज सकते हैं। खुदा ने कुछ जलाली काम आपकी ज़िंदगी में किए हैं, जो भी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी गवाही जो खुदाम की तारीफ के लिए हो, आप हमें भेज सकते हैं। गीत, फैमिली गीत, बच्चों के गीत, हम उनको अपनी प्रेयर मीटिंग में लेंगे। हम इनकर्ज करना चाहते हैं क्योंकि हम खालिस्तन खुदा के जलाल के लिए काम करते हैं। हम किसी लालच के बिना, हम आपकी तरक्की चाहते हैं, हम आपकी ज़िंदगी में, आपके घर में बढ़ोतरी चाहते हैं, खुदा उनकी प्रेजेंस चाहते हैं, अबदी ज़िंदगी का वारस आपको देखना चाहते हैं। रूहानी जिस्मानी सब बरकतों से मामूर और खुदा के फलों से अल्लाह दा वो आपको देखना चाहते हैं। यही हमारी ख्वाहिश है, यही हमारी कोशिश है। इसीलिए हमने, हमारी चर्च ने, पेंटिकॉस्टल फेथ होम में और हमारे पास्टर बबलू ने, हमने ये प्रे मीटिंग स्टार्ट की कि एवरी बुध को, संडे को 8 बजे, बुध को 8 बजे, और संडे को 11 बजे, और फ्राइडे को 8 बजे हम जो है वो प्रे मीटिंग लाइव करते हैं। आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं प्रे मीटिंग में। आप हम गीतों के वसीला से, किसी भी तरह से, जो भी खुदावंद आपको तौफीक दे और आपकी खुशी हो, हम आपको रिस्पेक्ट देंगे, हम आपको इज़्ज़त देंगे। आप हमारे साथ इस इबादत में, किसी भी इबादत में शामिल हों, हम आपको अप्रिशिएट करेंगे, हम आपको इनकरेज करेंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। अब हम खुदा की तारीफ में एक और गीत गाते हैं, और फिर इसके बाद हम कलाम की तरफ चलेंगे। सारा जलाल यीशु तेरे लिए है, सारा जलाल यीशु तेरे लिए है, सारी सताइश यीशु तेरे लिए है, सारा जलाल यीशु तेरे लिए है, सारी सताइश यीशु तेरे लिए है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरी ये जिंदगी और मेरी अकल, मेरी ये ताकत सारी और मेरा दिल, मेरी ये जिंदगी और मेरी अकल, मेरी ये ताकत सारी और मेरा दिल, मेरी तो रूबी यीशु तेरे लिए है, सारी सताइश यीशु तेरे लिए है, मेरी तो रूबी यीशु तेरे लिए है, सारी सताइश यीशु तेरे लिए है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बाद
बादशाहों का यीशु तू बादशाह, सारी कौमें मानेगी तुझको कादिर खुदा। बादशाहों का यीशु तू बादशाह, सारी कौमें मानेगी तुझको काबिल खुदा। बादशाही यीशु तेरे लिए है, सारी सताइश यीशु तेरे लिए है। बादशाही यीशु तेरे लिए है, सारी सताइश यीशु तेरे लिए है। हालेलुया, 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 हालेलुया। लश्करों के खुदा तू मेरा आसरा, मेरी कुव्वत का चश्मा, तू है जिंदा खुदा। लश्करों के खुदा तू मेरा आसरा, मेरी कुव्वत का चश्मा, तू है जिंदा खुदा। शुक्रगुजारी यीशु तेरे लिए है, सारी सताइश यीशु तेरे लिए है। शुक्रगुजारी यीशु तेरे लिए है, सारी सताइश यीशु तेरे लिए है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा के नाम की तारीफ हो, सारा जलाल यीशु के, सारी सताइश उसके लिए है, सारी प्रेज उसकी हो हमारी जिंदगियों में, हमारे घरानों में, हमारी राहों में, हमारी सोचों में, हमारे ख्यालात में, क्योंकि वही सब चीज़ों का मालिक और सब चीज़ों का खालिक और कादर मुतलिक है, और वही हमें बनाता और संवारता है। हालेलुया, उसके नाम की तमजीद हो। वक्त है कि हम खुदा के कलाम को सीखें, खुदा के कलाम को सुनें, हम उन भेदों को जानें, खुदा की मोहब्बत को जानें, उन बातों को हम समझें, इस रोए ज़मीन पर अपनी ज़िंदगी के मकसद को समझें। हम आ तो गए हैं इस दुनिया में, पर हमें इस दुनिया से जाना है, क्योंकि ये दुनिया फ़ानी है। हमें अपनी जगह को चूज़ करना है, हमें अपने मकाम को ढूंढना है कि हमने इस दुनिया से जब रुखसत होना है, जब हमने मरना है, तो हमने किधर जाना है। हमारी रूह को इसी दुनिया में डिसाइड करना है कि उसे कहाँ रहना है। उसको आसमान पे जाना है, खुदा के साथ यीशु के पास जाना है, या उसको कहीं और जाना है। हम उन हकीकतों को आपसे बयान करते हैं, उन सच्चाइयों को आपसे बयान करते हैं, अपने प्रे मीटिंग्स में खुदा के कलाम की उन भेदों को आपसे बयान करते हैं, जो हकीकत में आपकी ज़िंदगी को बनाते हैं और संवारते हैं और आपको सच्चाई की राह पे लेके जाते हैं। हम चाहते हैं कि आप हाथ में से हर एक की ज़िंदगी जलाली ज़िंदगी हो, आप में से हर एक की ज़िंदगी खुदा के लायक ज़िंदगी हो, आप हर एक ज़िंदगी में खुदा हो, हर एक ज़िंदगी में खुदा की खूबियाँ हों, हर एक ज़िंदगी खुदा के बरकतों से लदी हो। यही हमारी ख्वाहिश है, यही हमारी कोशिश है। इसी के लिए हम ऑनलाइन होते हैं, इसी के लिए हम आपसे जुड़ते हैं, इसी के लिए हम ये वक्त खुदा की हजूरी में आपके साथ गुजारते हैं, क्योंकि हम जिस खुदा को मानते हैं, पूजते हैं, पस बबलू के साथ हम उसको जानते हैं। मैं पस बबलू से मिल के कहना चाहूँगा, हम जानते हैं, हम उसे पहचानते हैं, हम उसकी पूजा करते हैं, हम उसके कामों को अपनी ज़िंदगी में देखते हैं, जो जलाली काम वो करता है, जो मेहरबानी के काम करता है, जो नेक काम करता है, जो सच्चाई के काम करता है और सदाकत की राहों पर लेके चलता है। हालेलुया, उसके नाम की तारीफ हो। वक्त है कि हम खुदा की आवाज़ को सुने, खुदा के कलाम को सीखें, अपनी बरकत को हम समेटें, अपनी बरकत को हम लें, शफा की हो, रूहानी हो, जिस्मानी हो, हम बरकतों को लें,
क्योंकि वक्त निकल जाएगा तो फिर कुछ भी हाथ नहीं आएगा। यही वक्त है मेरे अजीज़ों, और यही वक्त जो गुजर जाएगा ये दोबारा नहीं आएगा। हम इस वक्त को जितना अच्छा सर्व करेंगे उतना ही हमारी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। बस बबलू से दरख्वास्त है कि वो आज के ज़िंदा खुदा के कलाम को हमारे लिए मांगे, और पूरी बहन भाइयों के लिए, अजीज़ों के लिए जो भी दुनिया भर से हमारी प्रेयर मीटिंग्स को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बाद में भी वो इस प्रोग्राम को, हमारी प्रेयर मीटिंग्स को देखते हैं, खुदा उन सब के लिए अपने मसा को जारी करे, खुदा अपनी बरकत को जारी करे और उन कलाम के भेदों को उनकी जहनों में डाले ताकि उसको समझें और खुदा की बातों को जान कर समझ कर वो खुदा की जलाल में आगे बढ़ें और खुदा उनकी बरकतों से मामूर हो। हालेलुया। खुदा के नाम की तारीफ हो, खुदा के नाम की तमजीद हो, खुदा के नाम की सताइश हो कि वो हमेशा हमारी ज़िंदगियों में जलाली काम करता है। वो ना हमें छोड़ता है और ना वो हमें तर्क करता है। वो हमें सलामती की खुशखबरी देता है और सलामती की बातें वो हमारे साथ करता है। पास्टर बबलू हमारे साथ मौजूद है। मेरी दरख्वास्त है कि वो खुदा उनके ज़िंदा कलाम को मांगे और उस कलाम के वसीला से हम सब बहन भाई जितने भी हैं एक एक ज़िंदगी बरकत पाए। हालेलुया। पास्टर बबलू प्लीज़। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्वर्ग शक्तिमान, जमीन आसमान के मालिक जलाली खुदावंद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं खुदावंद। जैसे पहले हमने दुआ मांगी खुदावंद, तू खुदा दुआ मांगने से तू हमारे बीच में आया प्रभु, ते धन्यवाद करते हैं, तेरी आत्मा का धन्यवाद करते हैं, तेरी रूह का धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदाबंद सारा जलाल तुझे देते हैं क्योंकि तू तारीफ में वास करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तेरा धन्यवाद करते तेरी सारी बरकतों का आशीषों का प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन का प्रभु, तूने मौका दे तेरी हजूरी में प्रभु। हालेलुया। तेरे खादिम को सिर से लेके पैर तक तेरे सम्मुख रखते प्रभु, अपने अभिषेक से, अपने मसा से भर दे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। जो हम लोगों की जरूरतें हैं खुदाबंद, जो हमारे भेद जानना चाहते प्रभु, अपने बंदे के जरिए, अपने खादिम के जरिए हमसे बात कर प्रभु, उसके अपने खादिम के मुंह को छू प्रभु। हालेलुया। खुदावंद हम जैसे वैसे ना रहे प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। हर एक सुनने वालों को, हर एक साथ जुड़ने वालों को प्रभु सिर से लेके पैर तक तेरे सम्मुख रखते हैं। सब पे तेरी आशीष बने रहे प्रभु। तेरे पाक फरिश्ते, तेरे पाक रूप प्रभु, तेरे बंदे के, तेरे खादिम के राही खुदा हम सबकी रहनुमाई करे। इस दुआ को हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से आए खुदावंद हम मिलके मांग लेते हैं। आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पास्टर जी। खुदावंद आपको बरकत दे। आपकी दुआ के वसीला से खुदावंद जलाली काम करता है और खुदावंद आप लोगों को बरकत देता है। हम आपको दोबारा कॉल करते हैं। हालेलुया। खुदाम के नाम की तारीफ हो, खुदाम के नाम की तमजीद और खुदाम के नाम की सताइश और परसिश हो कि वो अज़ल से अब तक है और हमेशा हमारी ज़िंदगियों में वो जलाली काम करता रहता है। अपनी सच्चाई, अपनी सदाकत को हम पर बयान करता है। 5 जुलाई को 5 जून को हमने सरमन दिया था। मैंने लास्ट फ्राइडे को हमने 12 स्टोन्स पे बात की थी और जिन 12 स्टोन्स पे हमने बात की थी उन पत्थरों के भेदों को हमने समझने के लिए और उनको जानने के लिए कि उनकी बरकत क्या है, वो क्या है, खुदा ने क्यों कौम बनी इस्राइल से कहा कि तू इन 12 पत्थरों को जिनके नाम उसने दिए इनको काहिन की जगह पर लगा, यानी कि उसके सीना बंद पर लगा, उसके सामने लगा 3-3 रॉ में, यानी कि और खुदा कदूस ने उस चीज को बयान किया और खुदा ने उस मोहब्बत को बयान किया जो बनी इंसान से करता है। थोड़ा सा मैं 5 मिनट के लिए मैं उन सब चीज़ों को रिव्यू करना चाहूँगा ताकि आपको पुराने सरमन जो अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको थोड़ा सा समझ सकें और आपको इस भेद को और खुदा उनकी इस मोहब्बत को समझने में आसानी हो। ये 66 बाब 21 और 22वीं आयत में हमने पढ़ा था कि खुदा फरमाता है कि मैं उनमें से भी काहिन और लावी होने के लिए लूँगा। खुदा फरमाता है जिस तरह नया आसमान और नई ज़मीन जो मैं बनाऊँगा मेरे हुज़ूर कायम रहेंगे, उसी तरह तुम्हारी नस्ल और तुम्हारा नाम बाकी रहेगा। खुदा को क्या ज़रूरत है कि वो नया आसमान नई ज़मीन बनाए?
उसके पास बहुत बड़ा घर और बहुत सब चीज़ों का वो तन्हा अकेला मालिक है। उसने जिसको जो भी दिया है वो उसने बख्शा है, लेकिन हकीकी मालिक वो खुद ही है। वो नई ज़मीन और नया आसमान बनाना चाहता है। किसके लिए? लावी और काहिनों के लिए, उनके लिए जो उसके हैं, जिनको उसने नाम लेके बुलाया, जिनको उसने चुना। जैसे उसने काहिनों को, लावियों को, कौम बनी इसराइल के कहने लावियों को चुना और बुलाया कि मेरी खिदमत में आए और मेरे हजूर हाज़िर हो, फक्त वही मेरे घर का काम करें और वही मेरी हजूरी में आए। वही, उन्हीं को मैंने मखसूस किया है, उन्हीं को मैंने चुना है, और जिसको मैंने चुना है वही मेरे पास आएगा और दूसरा उसके पास जा नहीं सकता। क्योंकि जिसको वो बुलाता है और जिसको वो मुआफ करता है और पाक करता है, वही उसके पास जा सकता है। और खुदावंद ने उनसे वादा किया, और खुदावंद ने उनसे वादा किया कि मैं तेरे पत्थरों को स्याह रेख्ता में लगाऊंगा और तेरी बुनियाद नीलम से डालूंगा और तेरे किंगरों को लालों से और तेरे फाटकों को शबे चिराग और तेरी सारी फसील बेशकीमत पत्थरों से तैयार करूंगा। ये खुदा उनका वादा उन काहिन और लावियों और अपने लोगों से है, जिनको वो चुनता, जिनको वो अपने करीब आने देता और जिनको वो अपने जलाल के लिए, रूहों की निजात के लिए इस्तेमाल करता है। और फिर खुदा उनके 70 बुजुर्ग मूसा के साथ कोई सीना पर खुदा से मिलने जाते हैं और खुदा को वहां देखते हैं कि उसके पांव के नीचे नीलम का चबूतरा है, नीलम के पत्थर का चबूतरा है। और हिजकिय्याल भी फिर देखता है वही रोया को 1000 साल के बाद, कि वो देखता है कि खुदा नीलम के पत्थर के चबूतरे पर खड़ा है। जो इस बात की सच्चाई और इस बात की हकीकत है कि जो मूसा ने देखा वो उसने हिजकिय्याल ने भी देखा, जो खुदा का बंदा है। और फिर खुरूज 39 और 9 से 13 में हम देखते हैं कि खुदा हुक्म देता है कौम बनी इसराइल को, कि काहिनों को, कि वो जो सीना बंद लगाएं सामने, उसके ऊपर वो 12 किस्म के रंगों के पत्थर को लगाएं। उन पत्थरों को क्यों खुदा ने कहा? ये पुराने अहदनामे की सारी आयात थी और सारा था। फिर हम नए अहदनामे में से इन सब चीज़ों को देखते हैं। खुदा बुतों से नफरत करता है, खुदा पत्थरों के बनाई हुई चीज़ों से नफरत करता है, पर खुदा कौम इस्राएल को ही कहता है कि तू इन पत्थरों को 3-3 की रौ में उसके जबा के उसके सीने के सामने लगा, सीना बंद पे। और खुदावन उन पर कौम बन इस्राइल के हर एक पत्थर पर, जो रंगीन पत्थर है, उस पर नाम लिखता है। एक कबीले का पुखराज पर, एक कबीले का जमर्द पर, एक कबीले का लाल यकूवत पर, शबे चिराग पर, और इसी तरह से अकीक पर। और खुदा मुख्तलिफ नाम कबीलों के नाम लिखता है हर एक पत्थर पर। खुदावंद एक्चुअली क्या है कि खुदावंद क्या बताना चाहता है? खुदावंद यीशु मसीह ने नए अहद में नया है जो उसने अपने बेटे यीशु के खून के वसीला से बांधा, जी उठने, मरने और जी उठने के वसीला से बांधा। उसके खून से, उसके मरने और उसके जी उठने के वसीला से जो उसने नया अहद हमारे साथ बांधा, उस यीशु ने, जो उसका बेटा है और उसके पास आसमान पर है, जहां इंसान नहीं जा सकता, जहां इंसान की रसाई हो ही नहीं सकती, वो वहां रहता है। और वहां वो खुदाए कदूस आसमानी बाप के, कायनात के क्रिएटर के दाहिने हाथ बैठा है। और ना सिर्फ उसके साथ बैठा है बल्कि उसके तख्त के पर बैठा है, और उसके इख्तियारात, उसकी कुदरतें, उसके फरिश्ते, सब चीजें उसके ताबे हैं। उसने भी कुछ चीजों को हमारे लिए बयान किया। उसने उन भेदों को जो बाप ने पुराने अहद में रखा, उसने हमारे लिए खोला, ताकि हम ना सिर्फ बाप की मोहब्बत को जान सकें, बल्कि हम उन चीजों को जान सकें कि बाप हमारी जिंदगी में हमारे लिए क्या चाहता है और क्या वो खूबियां हमारे लिए, हमारी जिंदगियों में पैदा करना चाहता है। और मैंने कहा था कि ये पत्थर अबदी पत्थर हैं।
और ये अबदी पत्थर क्यों हैं, ये भी हम देखेंगे। खुदा का बंदा भाई विल्सन हमारे साथ मौजूद हैं। हमने इस दफ़ा इनसे रिक्वेस्ट की थी, हमेशा ये उर्दू में हमारे लिए वर्सेस की खिदमत को अंजाम देते हैं, और हमने कहा था कि इंग्लिश में पढ़ें, क्योंकि हमारे बहुत सारे बहन भाई जो हमारे साथ हैं, ऑनलाइन हैं, वो इंग्लिश के वसीला से वो अच्छी तरह उन अल्फाज को या उन वर्ड्स को समझ सकते हैं, क्योंकि उर्दू के अल्फाज जो हैं वो बहुत हैं, इनमें डिफरेंट हैं। इस सर्वर में जो लास्ट में मैंने दिए, इसलिए हमने उनको इंग्लिश में लिया ताकि हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन में वो हमें समझने में वो आसानी होती है और हो सकती है, और इसलिए हमने उसको लिया। भाई विल्सन हमारे साथ मौजूद है। भाई विल्सन से दरख्वास्त है कि वो लूका की इंजील उसका 19वां बाब और उसकी 39 और 40वीं आयत को हमारे लिए पढ़ेंगे। Some of the Pharisees in the crowd said to Jesus, "Teacher, rebuke your disciples." "I tell you," he replied, "if they keep quiet, the stone will cry out." भीड़ में से बास फरीसियों ने उससे कहा, आए उस्ताद, अपने शागिर्दों को डांट दे। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे कहता हूँ, अगर ये चुप रहे तो पत्थर भी चिल्ला उठेंगे। यीशु ने ये कहा कि अगर ये चुप रहे, वो कहते हैं जब वो यीशु यरूशलेम को जाते हैं तो वो होशाना पुकार रहे हैं, वो खुदा की बादशाही की तारीफ कर रहे हैं, खुदा के साथ सुलह की बात कर रहे हैं, तो वो फकीह और फरीसी उनसे कहते हैं अपने शागिर्दों को मना कर, क्योंकि वो शागिर्द और उसके साथ जो भीड़ के सारे लोग होते हैं वो मसीह की तमजीद कर रहे होते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि इनको मना करके ऐसा ना कहें, पर खुदावंद यीशु मसीह ने जो फरमाया वो उनके लिए बड़ा अजीब था। उसने कहा अगर ये चुप रहेंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। वो खुदा का बेटा जानता है कि मेरा बाप ये शक्ति रखता है, मेरा बाप ये जोर रखता है, वो ये हिकमत, वो ये दानाई रखता है कि वो पत्थरों को जिंदगी दे सकता है, वो मिट्टी को जिंदगी दे सकता है, वो पत्थरों में जान डाल सकता है, वो पत्थरों की जो खासियत है बेजान होने की उसको जिंदगी में बदल सकता है, उसकी क्वालिटी को पत्थरों की क्वालिटी का बदल सकता है। अगर हम पहाड़ी इलाकों में जाएं तो हमें डिफरेंट किस्म के चिकने और डिफरेंट कलर्स में और डिफरेंट लेयर्स में और डिफरेंट शेप्स में और हर तरह के कलर्स में पत्थर नजर आते हैं। वो हमारे लिए बेकार हैं। हम उनको घर में तो लगा सकते हैं, संगमरमर के पत्थर हैं या दूसरे इस तरह के कलरफुल पत्थर हैं या लाल पत्थर हम घरों में तो लगा सकते हैं, लेकिन ये उनमें जिंदगी नहीं है। लेकिन यीशु ये बताना चाहते हैं कि मेरे बाप में ये जोर है, मेरे बाप के कलाम में ये जोर है कि वो इन पत्थरों को जिंदगी दे सकता है, वो पत्थरों को जिंदगी दे सकता है। पत्थर बोल सकते हैं, पत्थर बात कर सकते हैं, पत्थर प्रेज कर सकते हैं। उसने कहा अगर ये चुप रहेंगे तो पत्थर जो है ना वो खुदा की तमजीद करेंगे, वो सताइश करेंगे। और क्या हम इंसान मिट्टी से नहीं लिए गए? क्या हम मिट्टी से नहीं बनते और फिर मिट्टी में नहीं जाते? मिट्टी जब सख्त होती है तो पत्थर की शक्ल इख्तियार करती है, चट्टान की शक्ल इख्तियार करती है। और ये भी खुदा की हिकमत और दानाई है कि वो मिट्टी को भुरभुरा और मिट्टी को सख्त करने की कुदरत रखता है। जिन पत्थरों की बात पुराने अहदनामे में की गई काहिनों के लिए कि वो अपने सीने पर लगाएं और उनके ऊपर कौम इस्राएल के 12 कबीलों के नाम लिखें, उन पत्थरों का जिक्र हमें मुकाशवा में मिलता है। रेवलेशन में यो यीशु मसीह का मुकाशवा है, ये खुदाई कदूस के जिंदा बेटे यीशु मसीह का मुकाशवा है। मैं कहता हूं ये यीशु मसीह की मोहब्बत है, ये मुकाशवा उसका प्यार है, उसकी मोहब्बत है कि उसने आने वाले बातों को बयान किया, उसने उन भेदों को खोला हमारे लिए जिनको ना हम जान सकते हैं ना हम समझ सकते हैं। हम कितने भी अक्लमंद हों, कितने ज़हीन हों, पर हम खुदा की निगाह में नाकस अक्ल रखते हैं और बगैर उसकी
हिकमत लिए बगैर, उसके पाकरू की हिकमत लिए हम उसकी बातों को समझ नहीं सकते। ही इज अ क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। सोलर सिस्टम को देखें, सूर्य चांद सितारों, उस चीजों को देखें। मकाशवा की किताब उसका 21वां बाब और उसकी 17 से 22 आयत को हम देखते हैं। The Revelation chapter 21 verse 17 to 22. He measured its wall, and it was 144 cubits thick. By man measurement, which the angel was using, the wall was made of jasper, and the city of pure gold, as pure as glass. The foundations of the city walls were decorated with every kind of precious stone. The first foundation was jasper, the second sapphire, the third chalcedony, the fourth emerald, the fifth sardonyx, the sixth carnelian, the seventh chrysolite, the eighth beryl, the ninth topaz, the 10th chrysoprase, the 11th jacinth, and the 12th amethyst. The 12 gates were 12 pearls, each gate made of a single pearl. The great street of the city was of pure gold, like transparent glass. हाँ जी, शुक्रिया। ये खुदा उनके नाम की तारीफ हो। यहाँ हमें उन पत्थरों का जिक्र मिलता है और ये उस नए यरूशलेम की शहर पनाह, उसके उन बुनियादों की हैं। वहां खुदा उनसे कहता है कि तीन में रौ में पत्थर लगाओ और उसके ऊपर इस्राएल के हर कबीले का एक नाम उस पत्थर पर लिखो। हालेलुया। और खुदावंद यहां क्या फरमाता है, यहां जो है वहां हर पत्थर की एक बुनियाद है। और ये जो 21 चैप्टर है ये जबरदस्त बात करता है। इसमें जो 12 दरवाजे हैं वो 12 मोती हैं और वो इस्राएल के 12 कबीलों को प्रेजेंट करते हैं। लेकिन ये जो 12 पत्थर हैं, ये जो 12 बुनियादें हैं, ये रसूलों को प्रेजेंट करते हैं, जबकि वो जो गेट हैं, जो मोती हैं, वो इस्राएल के 12 कबीलों को प्रेजेंट करते हैं। मोतियों के जो गेट हैं उसके ऊपर कबीलों का नाम लिखा हुआ है, यहूदा के यकूब के 12 बेटों के नाम। जब के उन जो बुनियादें हैं, जो पत्थर हैं, उन पत्थरों पर एक एक बुनियाद पर इस्राएल के 12 रसूलों के नाम है। हर एक बुनियाद पर, एक पत्थर पर एक रसूल का नाम है। और जब इसको 12 बुनियादों में आप इसको देखते हैं तो नीचे से लेके ऊपर तक हर एक रॉ में जो भी पत्थर है उस पर एक मसीह खुदावंद के उन 12 शागिर्दों का, हर एक शागिर्द का नाम हर एक बुनियाद पर है। इस तरह ये 12 पत्थर हैं, जो 1 2 3 4 5 हैं। खुदावंद इनको 12 बुनियादें कहता है और हर एक बुनियाद पर इस्राएल के खुदावंद ने जो है वो यीशु मसीह के 12 शागिर्दों के नाम उस पर कुंदा किए हैं। यानी कि हर बुनियाद पर उसका एक नाम है। मसीह खुदावंद के 12 शागिर्दों पर, दरवाजे पर जो मोती के हैं, इस्राएल के 12 बेटों के नाम हैं। उन पर 3 दरवाजे, मशरक, शुमाल और जनूब, 3 दरवाजे चारों तरफ, उनके ऊपर इस्राएल के 12 कबीलों के नाम है। और इसके हर पत्थर की जो एक बुनियाद है, वो आप इसको यूं समझ सकते हैं कि एक पत्थर, चूंकि ये शायद चकोर वाक्य है, तो इस पर एक जो बुनियाद है जो सबसे नीचे है, वहां एक रसूल का नाम है और उसके ऊपर बुनियाद पर दूसरे रसूल का नाम, फिर उसके ऊपर तीसरे रसूल का नाम, फिर उसके ऊपर चौथे रसूल का नाम। और हर एक जो बुनियाद है वो एक कलर के पत्थर की है और उस पर खुदावंद यीशु मसीह के एक शागिर्द का नाम है।
खुदा है जो जलाली काम करता है, खुदा है जो सब चीज़ों को वजूद देता है। अगर हम कहें कि ये पत्थर, ये एक लाल है, ये ग्रीन है, या हरा है, या लाल है, या ये नारंगी है, या ये पुखराज है, या ये जमर्द है, या ये ग्रीन है, ये जो भी कलर रखता है मेरे जीजो, इन सब कलर्स को, इन पत्थरों को जो कलर वो खुदा कदूस ने दिए हैं, वो बाइबल के खुदा ने दिए हैं, वो यहोवा ने दिए हैं, वो हय्युल कय्यूम ने दिए हैं। वो हमेशा जिंदा, हय्युल कय्यूम का लिव्स फॉरएवर, हमेशा जिंदा रहने वाला खुदा। अलमाइटी, कादर मुतलक का मतलब अलमाइटी, कि हमेशा हर काम पर कादर, सब कामों को करने वाला, जिसके नजदीक कोई काम नामुमकिन नहीं। ये जितने पत्थर हैं, ये इन सब पत्थरों को उसने ये रोशनी दी है, इन पत्थरों को उसने ये रंग दिए हैं, इन पत्थरों को खूबसूरती उसने बख्शी है, इन पत्थरों को जो है वो कुव्वत और ताकत और जो भी बरकत बख्शी है वो उसने बख्शी है। और ये अबदी पत्थर मैंने कहा था हैं, और ये क्यों हैं? क्योंकि ये यरूशलेम में लगाए गए हैं, और ये अबदी हैं क्योंकि ये अबदी यरूशलेम जो खुदा का घर है, जिसमें खुदा रहेगा अपने लोगों के साथ, उसका बेटा यीशु रहेगा, ये अबदी है, ये अबदी घर है, ये अबदी शहर है। इसके बाद ना तो कोई इसको बर्बाद कर सकता है, और ना ही इस पर कोई हमलावर हो सकता है, और ना ही इसका कोई दुश्मन जीता बचेगा जब ये कायम किया जाएगा। हालेलुया, Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. कोई भी दुश्मन इस कायनात में इस शहर के खिलाफ सोचने वाला, इस शहर को तबाह करने वाला, इस पर हमलावर होने वाला और इसको असीर करने वाला, कोई भी इस कायनात में वजूद नहीं रखेगा, क्योंकि ये अबदी पत्थरों से बनाया गया है, ये अबदी रहेगा, और अबदी घर है, अबदी शहर है। इसलिए ये इसमें जो लगाए गए पत्थर, जिनको खुदा ने रंग दिए हैं, नाम दिए हैं, ये हमेशा रहने वाले हैं। खुदा उनके नाम की तारीफ हो, खुदा उनके नाम की तमजीद हो। खुदा उनका बंदा मुकद्दस यूहन्ना, जिसने ये मुकाशवा लिखा और जिसको खुदा यीशु मसीह ने उन भेदों के बारे में बताया, उन सीलों को खोला और आने वाले वक्त की पेशगोइयां दी, और आसमान की बातें उसको बताई, और आसमान के राज उसको बताए, और उससे कहा लिख और तहरीर कर, और उसने लिखा। उसने खुदा की अजमत और उसकी कुदरत को कैसे बयान किया। इन पत्थरों की अहमियत है, इन पत्थरों की कदर और कीमत है। इन कदरों, ये बेश बहा कीमती पत्थर कहलाते हैं, बेश बहा कीमती पत्थर। मकाशवा उसका 4 बाब और उसकी 2 और 3 आयत को हम देखते हैं। मकाशवा 4 बाब और उसकी 2 और 3 आयत को हम देखते हैं कि खुदावंद का बंदा जो वहां देख रहा है, वो क्या देख रहा है, वो किस चीज को देख रहा है। At once I was in the Spirit, and there before me was a throne in heaven with someone sitting on it, and the one who sat there had the appearance of jasper and cornelian, a rainbow resembling an emerald, encircled the throne. Surrounding the throne were 24 other thrones, and seated on them were 24 elders. They were dressed in white and had crowns of gold on their heads. ये वो लोग 24 बुजुर्गों का जिक्र है। ये 24 बुजुर्ग खुदावंद के वो लोग हैं जिन्होंने खुदा के साथ अपने आप को जोड़ा, और ये खुद ताज का मतलब है सोने के। दे आर परफेक्ट पीपल ऑफ द गॉड। ये खालस लोग जिनमें कोई झूठ और फरेब, कोई चालाकी, कोई मकारी और कोई भी ऐसा उनकी जिंदगियों में काम नहीं जो शैतान से तौलक रखता हो। कोई ऐसी खूबी उनमें नहीं जो शैतान की खूबी हो। इसलिए वो खुदा की ज़ात की खूबियां रखते हैं, और इसीलिए वो खुदा के हुजूर हैं। और सोने के ताज पहने होने का मकसद है कि दे आर परफेक्ट, दे आर प्योर पीपल ऑफ द गॉड। और यहां जो पढ़ सकते हैं,
फौरन मैं रूह में आ गया और क्या देखता हूँ कि आसमान पर एक तख्त रखा है और उस तख्त पर कोई बैठा है। जो उस पर बैठा है वह संगे यशब और अकीक सा मालूम होता है। उस तख्त के गिर्द जमुर्दगी की सी एक धनक मालूम होती है और उस तख्त के चौगिर्द 24 तख्त हैं और उन तख्तों पर 24 बुजुर्ग सफ़ेद लिबास पहने हुए बैठे हैं। उनके सरों पर सोने के ताज हैं। हालेलुया, खुदा के नाम की तारीफ हो। जो तख्त पर बैठा है वो संगे यशब है, अकीक सा मालूम होता है और उसके जो गिर्द धनक है वो जमर्द की सी है और जमर्द पत्थर जो है वो ग्रीन कलर का होता है और उन पत्थरों की जो कलर्स हैं उनकी जो खूबियां हैं वो बयान की गई हैं। और खुदाए इन सब बातों का मतलब खुदा में ये खूबी है कि वो एक मिट्टी के पत्थर को एक ग्रीन कलर में, एक संगे यशब की सूरत में, एक अकीक की सूरत दे सकता है। वो इन पत्थरों को, इस मिट्टी को बदल करके एक जमर्द के पत्थर की खूबसूरती की दे सकता है, उसका रंग दे सकता है और उसमें शक्ति, उसमें बरकत को डाल सकता है। खुदा यीशु मसीह ने बड़ा खूबसूरत वादा किया अपने बिलीवर्स से, अपने तालबों से, अपने मांगनों से और अपने मांगने व मानने वालों से। उसने ये इस बात को प्रूव किया कि मेरे घर में, खुद मेरे बाप के घर में बरकत है। मेरे बाप के घर में क्या है? मेरा बाप का घर है, उसके स्तून है, उसमें पत्थर लगे हैं, उसमें बरकत है, उसमें रंग है, उसमें खूबसूरती है और उसमें उसका खूबसूरती में उसका जलाल है। कभी आप सूरज को गौर से देखें, हम देख नहीं सकते इन आंखों से, लेकिन अगर हम खुद दूरबीन से देखते हैं या हम चश्मा पहन के देखते हैं तो हमें उसमें मुख्तलिफ रंग नजर आएंगे। खुदा ने जिस चीज को बनाया उसको उसने खूबसूरत बनाया और उसको उसने अपने रंग उसमें डाले, अपनी खूबी उसमें डाली और उसको अपना रंग उसने दिया ताकि हर एक देखने वाला जाने हु इज द क्रिएटर ऑफ दिस थिंग, हु इज क्रिएटेड द सन एंड द मून एंड ऑल द स्टार्स एंड एवरीथिंग। खुदा के नाम की तारीफ। मुकाशवा 3 बाब उसकी 12वीं आयत को देखें कि खुदा यीशु मसीह जो उसका बेटा है और जो उसके दाहिने हाथ बैठा है, उसके तख्त पर बैठा है और जो उसके पास है वो वहाँ है जहाँ किसी इंसान की रसाई नहीं, कोई नहीं वहाँ जा सकता। वो पाक से पाक तरीन जगह है और खुदावन हमारा खुदा यीशु हमारा मसीहा वहाँ मौजूद है। उसका वो क्या फरमाता है अपने मांगने वालों से, अपने ईमान रखने वालों से। मुकाशवा 3 बाब उसकी 12वीं आयत को देखें। Him who overcomes, I will make a pillar in the temple of my God. Never again will he leave it. I will write on him the name of my God and the name of the city of my God, the new Jerusalem, which is coming down out of heaven from my God. And I will also write on him my new name. हालेलुया। प्रभु यीशु तेरा शुक्र हो तेरे सच्चे वादों के लिए कि हमारा ईमान है और हमारा यकीन है कि तू सच्चाई है और तूने हमारे साथ हम जो भी वादे किए हैं वो सब सच्चे वादे हैं। तेरे नाम की तारीफ हो। उर्दू में पढ़ें। जो गालिब आए उसे अपने खुदा के मुकद्दस में एक सतून बनाऊंगा। वो फिर कभी बाहर ना निकलेगा और मैं अपने खुदा का नाम और अपने खुदा के शहर यानी उस नए यरूशलेम का नाम जो मेरे खुदा के पास है आसमान से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। जिसके कान हो वो सुन ले कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। यीशु की मोहब्बत को समझें। वो कहता मैं अपने बाप के मकदस में, बाप के घर में उसे एक सतून बनाऊंगा जो गालिब आएगा इस दुनिया पर, शरीर पर, गुनाह पर, बदी पर। ये गालिब आएगा यीशु मसीह पर ईमान रखने के वसीला से, जो सब कामों पर गालिब आ जाएगा और यीशु पर ईमान को मजबूत रखेगा, कभी नहीं छोड़ेगा, किसी हालत में नहीं छोड़ेगा। वो दुनिया के मुसीबतें सहेगा, परेशानियां, दावतें, नफरतें, हसद और दुनिया की सब चीज़ों को रद्द करेगा।
पर खुदा यीशु से उसके वादों पर यकीन करेगा और उसके घर में जाने की ख्वाहिश को जारी रखेगा अपनी ज़िंदगी में, और अब मरते दम तक वो यीशु का वफादार, फरमाबरदार, ताबेदार, ईमानदार रहेगा। तो उसका कहता है मैं उस नए यरूशलेम में का नाम जो मेरे खुदा के पास से आसमान से उतरने वाला है, अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। इसके कानों से और ये बहुत बड़ा वादा है। वादा वो करता है जो जिंदा है, मुर्दे वादा नहीं करते। वादा वो पूरा करता है जो जिंदा है, और वादा वो करता है जो कुव्वत और कुदरत और इख्तियारात रखता है, जिसके पास कुछ होता है। और यीशु जो जिंदा है, वो अज़ल से है, वो आसमानों के आसमान पर है, वो खुदा किबरिया के दाहिनी तरफ है, और उसके पास है जिसने कायनात को तख्लीक किया और सब चीज़ों की कुदरत रखता है। वो वहाँ है जो संगे यशब और हकीक सा मालूम होता है, और जिसके गिरजमर्द की सी धनक है, वो वहाँ है। वो वादों को पूरा कर सकता है क्योंकि वो सब चीज़ों का इख्तियार रखता है। वो उस नए यरूशलेम पर इख्तियार रखता है। वो उस नए यरूशलेम का मालिक है। वो सतून की तरह भी लगा सकता है, और वो उसमें पत्थर की तरह भी आपको लगा सकता है। वो उस पर नाम भी लिख सकता है, जैसे वो पुराने अहदनामे के मुताबिक खुदावंद ने कहा कि हर एक कबीले का नाम उसकी पत्थर पर, हर एक पत्थर पर लिखा जाए। और इस तरह 12 पत्थरों पर इसराइल के 12 कबीलों का नाम लिखा गया, हर पत्थर पर एक कबीले का नाम। ये वही है जो फरमाता है कि मैं उसका नाम उस नए यरूशलेम पर लिखूंगा। मकाशफा उसका 2 बाब और उसकी 17 आयत को हम देखते हैं। यीशु मसीह एक और वादा आपके साथ करता है। He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To him who overcomes, I will give some of the hidden manna. I will also give him a white stone with a new name written on it, known only to him who receives it. जिसके कान हो वो सुने, रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। रूह, खुदा का रूह, रूह कुदस, खुदा पाक रूह, खुदा का कलाम क्या फरमाता है। जो गालिब आए मैं उसे पोशीदा मन में से दूंगा और एक सफेद पत्थर। पोशीदा मन वो जिंदगी की रोटी, जो पोशीदा, जो इंसान नहीं जानता, जो इंसान की रसाई, जिस तक इंसान की रसाई नहीं है वो पहुंच नहीं सकता वहां तक। मैं वो रोटी उसको दूंगा जो कोई नहीं जानता। सिर्फ वो जानता है कि कौन सी वो रोटी है जो मैं इसको दूंगा तो ये हमेशा जिंदा रहेगा। वो रोटी वो देगा जिससे हमेशा इंसान जीता रहेगा। और ना सिर्फ ये देगा बल्कि कहता है सफेद पत्थर, With a new name written on it, और उस पर नया नाम लिखा हुआ होगा, known only to him who receives it. जिसे उसके सिवा और कोई नहीं जान पाएगा। Hallelujah, praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। ये वादा उसका सच्चा वादा है, और ये उसके साथ है जो उसका बंदा है, जो उसको मानता है, जो उससे मोहब्बत करता है, जो उससे प्यार करता है। गलियों में, बाजारों में हमें नजर आते हैं गरीब लोग खुदा के कलाम को प्रीच करते हुए। हमें खादम नजर आते हैं। हम कहते हैं लोग समझते हैं ये तो ऐसे ही हकीर है, ना इनके पास कोई पैसा है, ना दुनिया की दौलत है, ना इनके पास इनकी कोई इज्जत है माशरे में, और ना इनके पास दुनिया का कोई खजाना है, ना सोना है, ना चांदी है, ना डॉलर्स हैं, और ना ही उस मुल्क में जिस मुल्क में वो रहता है करेंसी है। और ये हर वक्त घुटने टेकते और दुआ करते हैं, गलियों में, कूचों में, घरों में जाते हैं और हर वक्त यीशु यीशु पुकारते हैं। ये लोग उनको हकीर समझते हैं, पर वो बेशबहा कीमती जिंदगी रखने वाले और आसमान के खुदा के वादों के मुताबिक बेशबहा दौलतमंद हैं। खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्दों को 2-2 करके भेजता है
और उनसे कहता है जाओ जाकर मेरे नाम से बदरूहों को निकालो, बीमारों को ठीक करो, सबको चंगाई बख्शो, जलाली काम करो। उनको इख्तियार देता है, वो जाते हैं और बदरूहों को भी निकालते हैं। सारे जलाली काम करके वो वापस आते हैं और कहते हैं खुदावंद तेरे नाम से बदरूहें हमारे ताबे हैं। उसने कहा इस बात से ना खुश हो बल्कि इस बात से कि तुम्हारे नाम किताबे हयात में लिखे हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. क्योंकि जो उस जिंदगी के घर में पहुंच जाएगा, जो उस जिंदा घर में पहुंच जाएगा, जो जिंदा खुदा के पास पहुंच जाएगा, वो इन बरकतों का वारिस होगा जो अबदी हैं, जो हमेशा रहने वाली हैं। और मैं आपको एक बात बताता चलूं, रूहानी दुनिया जिस्मानी दुनिया से ज्यादा रियल है, हकीकी है, हमेशा रहने वाली है। उसकी बरकतें बख्शिशें दुनिया की बरकतों बख्शियों से ज्यादा कीमती हैं, ज्यादा शक्तिशाली हैं और ज्यादा बेशबहा कीमती और जोरावर और पाक हैं, हमेशा रहने वाली हैं। और खुदावन ने जो वादे किए हैं बाइबल मुकद्दस में, बाइबल के खुदा ने जो अपने लोगों से वादे किए हैं, मेरे बहनों भाइयों, वो सच्चे हैं क्योंकि वो सच्चा खुदा है। और मैंने कहा कि ये पत्थर अबदी पत्थर हैं, लेकिन खुदावंद का बंदा जो पतरस है वो इस भेद को समझ गया। शरा के आलम ना समझे, आलम फाजल ना समझे, दुनिया के हकीम ना समझे, फिलासफर ना समझे, पर वो इस बात को समझ गया कि ये जो 12 पत्थर हैं और ये जो पत्थरों पे इस्राएल के 12 कबीलों के नाम लिखे हैं, और ये जो खुदावन यीशु मसीह को पत्थर कहा गया कि कोने के सिरे का पत्थर, और कोने के सिरे का पत्थर से मुराद ये है कि जो घर बनाते हैं ईंटों से, वो जानते हैं कि कोने के सिरे का जो ईंट होती है वो एक पत्थर दूसरे पत्थर के बीच में रख के तो वो दीवारों को जोड़ता है। जो कोने का पत्थर है वो दीवार को जोड़ता है, और यीशु मसीह को पत्थर कहा गया। खुदावंद के बंदा पतरस रसूल का पहला खात और उसकी 2 बाब और उसकी 3 से 7वीं आयत को पढ़ें। Now that you have tasted that the Lord is good, as you come to him, the living stone, rejected by men, but chosen by God and precious to him, you also, like living stones, are being built into a spiritual house to be a holy priesthood, offering spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. For in Scripture it says, "See, I lay a stone in Zion, a chosen and precious cornerstone, and the one who trusts in him will never be put to shame." Now to you who believe, this stone is precious, but to those who do not believe, the stone the builders rejected has become the capstone. हालेलुया। उर्दू में पढ़ेंगे। Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. ऐसे अगर तुमने खुदाम के मेहरबान होने का मज़ा चखा है, उसके यानी आदमियों के रद्द किए हुए पर खुदा के चुने हुए और कीमती जिंदा पत्थर के पास आकर तुम भी जिंदा पत्थरों की तरह रूहानी घर बनाते जाते हो, ताकि काहिनों का मुक़द्दस फिरका बनकर ऐसी रूहानी कुर्बानियाँ चढ़ाओ जो यीशु मसीह के वसीला से खुदा के नज़दीक मकबूल होती हैं। चुनाचा किताब मुक़द्दस में आया है कि देख, मैं सहून में कोने के सिरे का चुना हुआ और कीमती पत्थर रखता हूँ, जो उस पर ईमान लाएगा हरगिज़ शर्मिंदा ना होगा। बस तुम ईमान लाने वालों के लिए तो वो कीमती है, मगर ईमान ना लाने वालों के लिए जिस पत्थर को मेमारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर होगा। Hallelujah. Praise the Lord. और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हुआ, क्योंकि वो नाफरमान होकर कलाम से ठोकर खाते हैं और इसी के लिए मुकर्रर भी हुए। जिन्होंने खुदा की मोहब्बत का मजा चखा है, वो उनसे बयान करता है कि जो पत्थर
मेमारों ने रद्द किया, वो जिंदा पत्थर है। और जिसने उस पत्थर पर ईमान रखा उसने दूसरों को भी, उन पत्थरों को जिनमें जिंदगी नहीं थी उनमें जिंदगी डालती, और उन पत्थरों को भी उसने वो खूबसूरती बख्श दी, उन कप पत्थरों को भी उसने जिंदगी बख्श दी, और उन पत्थरों को भी वो बना दिया। और क्या वो पत्थर जो हैं, वो नया यरूशलेम जो है, वो नए पत्थर जो हैं, जो खुदा जो बात कर रहा है वो रूहानी है। हिजकिय्याह ने जो देखा वो रूहानी एतबार से देखा, खुदा के लोगों ने जो देखा वो रूहानी एतबार से देखा। यहां खुदा उनका बंदा यूहन्ना आरफ जो कुछ भी देख रहा है रूहानी आंखों से खुदा के जलाल को देख रहा है कि वो संगे यशब और हकीक सा मालूम होता है। इन पत्थरों को खूबसूरती, इन पत्थरों को कलर्स, इन पत्थरों को जिंदगी जिसने बख्शी वो जिंदा यीशु है, जिसको उसने अपने साथ जोड़ के उनके अंदर रंगों की खूबसूरती भर दी, रंगों की शक्ति भर दी, रंगों का जोर भर दिया, उनको जलाली बना दिया। उन पत्थरों को जो बिल्कुल हकीर थे, बेरौनक थे, उनको रंगदार बना दिया, उनको खूबसूरत बना दिया, उनको चमकता धमकता बना दिया, खुदा के लायक बना दिया। और ये कहता है कि वो जिंदा पत्थर है। यीशु मसीह के लिए वो कहता है वो नहायत कीमती और जिंदा पत्थर है। कहावत है कि पारस एक ऐसा पत्थर है जिसके साथ जो है वो लोहे को भी रगड़ो तो वो सोना बन जाता है। हम नहीं जानते, हमने देखा नहीं। अगर ऐसी सच्चाई है तो फिर यीशु मसीह जान ले कि वो ऐसा पत्थर है जिससे वो रगड़ खाता है, जिससे वो मिल जाता है, उसको वो एक खूबसूरत रंग देता है, उसके अंदर एक नहायत ही बेशकीमत खूबसूरती पैदा करता है। वो उसको खुदा के लायक बनाता है, नीलम के पत्थर की तरह, अकीक के पत्थर की तरह, पुखराज के पत्थर की तरह, संगे यशब के पत्थर की तरह, यमनी पत्थर की तरह, जमर्द के पत्थर की तरह, वो सुमली पत्थर की तरह। ऐसी खूबसूरती ये उसको दे देता है क्योंकि इस पत्थर में जो नहायत ही कीमती है, इसमें वो रंग है, इसमें वो शक्ति है, इसमें वो जोर है, और ये वो नहायत बेशबहा कीमती और पत्थर है जो जिंदगी रखता है, जो जिंदा है। इसीलिए उसने कहा अगर ये चुप रहेंगे मेरे शागिर्द, तो कहता है फकीह और फरीसी, तो कहता है इनको चुप करा दे, अगर ये चुप रहेंगे तो वो पत्थर चला उठेंगे, क्योंकि ये पत्थरों को जिंदगी देने की, उनमें खूबसूरती पैदा करने की कुदरत रखता है, उनको रंग देने की कुदरत रखता है। और खुदावंद यीशु मसीह ने भी मुकाशवा में कहा कि मेरे बाप का घर जो नया यरूशलेम है, जो आसमान से उतरने वाला है। हमें क्या लगता है, हम क्या सोचते हैं, हम क्या समझते हैं कि ये जो पत्थर हमारे घरों में लगे हैं, या ये जो जमर्द के पत्थर हैं, या हकीक के पुखराज के छोटे छोटे पत्थर लोग अंगूठियों में जड़ते हैं, गलों में पहनते हैं, या हमें बाजारों में मिलते हैं, नहायत कीमती पत्थर हैं, तो क्या ये ऐसा घर है? वो रूहानी घर है। नया यरूशलेम एक रूहानी घर है। और ये रूहानी घर कौन है? ये रूहानी घर कैसा है? ये रूहानी घर का मतलब क्या है, और इन पत्थरों का मतलब क्या है, और इन 12 बुनियादों के पत्थरों का मतलब क्या है, ये आप अभी और इसी वक्त आप समझ लेंगे। खुदा उनके बंदा मुकद्दस यूहन्ना अरब के जरिए मुकाशवा 21वां बाब उसकी 9 और 11 आयत को देखें। One of the 7 angels who had the 7 bowls full of the 7 last plagues came and said to me, "Come, I will show you the bride, the wife of the Lamb." Garmi, it shone with the glory of God, and its brilliance was like that of a very precious jewel, like a jasper, clear as crystal. हाँ जी। फिर उसने फरिश्तों
उन 7 फरिश्तों में जिनके पास 7 प्याले थे और पिछली 7 आफतों से भरे हुए थे, एक ने आकर मुझसे कहा, इधर आ। ये 7 फरिश्ते खुदावंद के वो हैं जो उसकी हजूरी में खड़े रहते हैं, जो खुदा के भेदों को समझते हैं और खुदा के हुक्म को बजा लाते हैं और खुदा की हजूरी में होने वाले सारे कामों को वो देखते हैं, पर बयान वो वही करेंगे जो खुदा बाप उनको हुक्म देगा। और वो कहता है, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन यानी बर्रा की बीवी दिखाऊं, बर्रा की बीवी दिखाऊं, दुल्हन दिखाऊं, बर्रा की दुल्हन दिखाऊं, यानी कि मैं उसकी तुझे बीवी दिखाऊं। और वो मुझे रूह में रूहानी एतबार से वो एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और शहर मुकद्दस यरूशलेम को आसमान से खुदा के पास से उतरते देखा। कौन है उसकी बीवी? यीशु मसीह की बीवी कौन है? उस बर्रा की बीवी कौन है? वो चर्च है, द पीपल ऑफ द गॉड। वो आप हैं, वो मैं हूं, वो आप में से हर एक है। उसमें खुदा का जलाल था और उसकी चमक नहायत कीमती पत्थर यानी उस यशब की सी थी जो बलोर की तरह शफाफ हो। ये पुखराज, ये संग सुलेमानी, ये जबरजद, ये याकूबत, सुनहरी पत्थर, फेरोजा, जबरजद, लाल, जमर्द, अकीक, शब चिराग, यशब, नीलम, ये आप हैं। खुदा आपके अंदर ये खूबसूरती पैदा करेगा। आप कौन सी बुनियाद पे होंगे? जिस बुनियाद में भी होंगे आप, चाहे पहली बुनियाद में हो चाहे 12वीं बुनियाद में हो, पर आपके अंदर जो खूबसूरती एक पत्थर के कलर की सी होगी। खुदा आपके अंदर एक खूबसूरती पैदा करेगा। और इमेजिन करें कि जब आप ऐसे होंगे, लाल होंगे या नीलम की तरह होंगे या कीक की तरह होंगे या जबरजद की यमनी की तरह होंगे, संग सुलेमानी या कुवत की तरह होंगे, और आपके अंदर वो रंगों की खूबसूरती और वो एक जलाली खूबसूरती आपके अंदर आएगी। तो जब खुदा की रोशनी उस नए यरूशलेम में खुदा के जलाल की रोशनी आएगी, उसके बेटे यीशु का जलाल आएगा, तो कैसी रंग और कैसी खूबसूरती उस शहर से निकली होगी। वो शहर आप हैं। वो मुर्दा पत्थरों का शहर नहीं है, वो जिंदा पत्थरों का शहर है। वो जिंदा यीशु ने बनाया है, वो जिंदा यीशु बना रहा है। हालेलुया, उसके नाम की तारीफ हो। वो आपको चुन रहा है, वो आपको लेके जाता है और आपको अकीक बनाता है। वो आपको जमर्द की सी खूबसूरती बख्शता है, वो पुखराज की सी खूबसूरती बख्शता है, वो आपको बनाता है, वो आपको जिंदगी देता है, वो आपको खुदा बाप के जलाल के लिए ऐसा बना रहा है ताकि खुदा बाप का जलाल उसमें रह सके, वो कायनात का क्रिएटर रह सके आपके दरमियान। वो आपको ऐसा खूबसूरत बनाता है। और हमने देखा था कि खुदाई कदूस की धनक रंगों की उसके चौगिर्द है। नीलम का पत्थर उसके कदमों के नीचे है, और जितने रंग हमें नजर आते हैं वो सब रंगों की धनक उसके चौगिर्द है। और वो खुदा का बेटा यीशु उसके पास है, वो जिसको चाहे जैसी शक्ल दे सकता है, वो जिस पत्थर को चाहे जैसी शक्ल देता है, तो वो हमें भी जैसी शक्ल चाहे वैसे ही शक्ल, वैसी ही खूबसूरती, वैसा ही रंग दे सकता है। लूसीफर को भी दिए गए वो रंग, उसको भी दी गई वो खूबसूरती, उसको भी दिया गया वो खुदा का मोहब्बत का, प्यार का, वो प्यार का और खुदा की मोहब्बत का वो बड़ा अजीब करिश्मा उसको बनाया गया। और उसने खुदा की नाफरमानी की, उसने उस मोहब्बत की, प्यार की कदर ना की, बल्कि उसने सोचा कि मैं
इसकी फर्माबरदारी नहीं करूंगा। और वो आज भी इसीलिए हमें बनाता है। वो नहीं चाहता कि हम उस घर में जाएं, वो नहीं चाहता कि हम ऐसे बन सकें, हम उस नए यरूशलेम में जिंदा पत्थर की तरह लगें, हम उस नए यरूशलेम में रहें खूबसूरत बनकर, क्योंकि वो भी कभी खूबसूरत था, पर उसकी खूबसूरती अब तारीकी में दफन हो गई है। वो हमें इस नए यरूशलेम में जिंदा पत्थर की तरह लगे रहना नहीं देना चाहता। हम दुनिया की चीजों का लालच करते हैं। इंसान बेसिकली लालची है। लालच के वजह से ही उसको बागैरत से निकलना पड़ा, और आज शरीर ने उसको हर तरह का लालच उसके अंदर भर दिया है। आज हर जगह इंसान जो भी बुराई करता है वो लालच में आके करता है। करना है इस घर का लालच करो कि मैं नीलम बन जाऊं, मैं कीक बन जाऊं, मैं पुखराज बन जाऊं, मैं जमर्द बन जाऊं, मैं संगे सुमली बन जाऊं, मैं यकूवत बन जाऊं, मैं ऐसा बन जाऊं, मैं वैसा बन जाऊं। उसके लिए खुदा यीशु को पुकारें, उसके लिए खुदा कदूस को पुकारें। ये जिंदा पत्थर हैं, ये जिंदा यरूशलेम है, ये खुदा के बेटे यीशु की दुल्हन है, ये खुदा के बेटे यीशु की बीवी है। और मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी कि खुदावंद ने इस बात को इस तरह से दोहराया, मैं तुझे दुल्हन, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन यानी बर्रा की बीवी दिखाऊं। यीशु से रिश्ता जोड़िए, ऐसा बनाएगा वो आपको। वो बाप के घर में जिंदा पत्थर की तरह आपको लगाएगा। वो बाप के घर में जिंदगी के साथ आपको रखेगा, अबदी रखेगा। इसीलिए मैंने कहा था ये अबदी पत्थर हैं, क्योंकि आप अबदी जिंदगी रखेंगे। आप अबदी जिंदगी रखते हैं जो यीशु पर ईमान रखते हैं, तो आप उसके बाप के घर में अबदी पत्थर की और अबदी खूबसूरती के साथ अबदी तौर पर जिएंगे, अबदी तौर पर उसके घर में रहेंगे। वो आपके दरमियान रहेगा। उसका जलाल, उसकी नूर की रोशनी, उसके तजल्ली की रोशनी अबदी तौर पर आपकी जिंदगी में रहेगी, और उसकी रोशनी से आप ऐसे ही रोशन होंगे, ऐसे जगमगाएंगे और ऐसे रोशन हो जाएंगे, आपने सोचा भी ना होगा। लालच करना है, उसकी बीवी बनने का लालच करें। लालच करना है खुदा कदूस यीशु के फर्माबरदार होने का लालच करें। लालच करना है उसकी बादशाहत में जाने का लालच करें। लालच करना है नए यरूशलेम में रहने का लालच करें। लालच करना है तो यीशु मसीह के पास आके वैसा बन जाने का लालच करें जैसा वो बनाना चाहता है। उसको ताबे करें। मुझे किसी नौजवान ने क्वेश्चन किया, ऐसा क्यों होता है, लोग तो सब कुछ करना चाहते हैं पर वैसा नहीं बनते। जो लोग खुदा की तारीफ करते हैं, खुदा के पीछे चलते हैं, फिर वो नहीं चलते, और जो खुदा ने काम किए वो करना चाहते हैं पर वो नहीं करते, ऐसा क्यों है? और मैंने उनसे यही कहा, जो आपके माँ बाप आपको बनाना चाहते थे वो आप नहीं बने। क्यों नहीं बने? क्योंकि आपने नहीं चाहा। इसीलिए खुदा यीशु मसीह ने कहा, ऐ यरूशलेम तू जो नबियों को कत्ल करती है, जो तेरे पास भेजे गए उनको संसार करती है। कितनी बार मैंने चाहा, जिस तरह मुर्गी बच्चों को पर तले जमा करती है, तुझे कर लूं, पर तूने ना चाहा, इसलिए तेरा घर तेरे लिए वीरान छोड़ा जाता है। इसीलिए आज इंसान वो नहीं बन सका, वो नहीं बना जो खुदा बनाना चाहता था। पर मेरे अजीजों बहनों भाइयों, खुदा के मंसूबे में आपको फिर से जलाली बनाना है, फिर से पाक बनाना है, फिर से खूबसूरत बनाना है, फिर से आपको शक्तिशाली बनाना है। उसको ताबे हो जाए उसके। और मैंने कहा, अगर आपके पेरेंट्स आपको डॉक्टर, इंजीनियर, साइंसदान बनाना चाहते हैं, आप नहीं बने तो क्यों नहीं बने? वो इसलिए क्योंकि आप नहीं चाहते थे। अगर आप चाहते तो आप बनते। इसी तरह जो खुदा बनाना चाहता है वो हम नहीं बनना चाहते, इसलिए हम वैसे नहीं बनते। हम ऊपर से तो हम चाहते हैं कि हमारे पास ये भी आ जाए, यानी कि हम खुदा को नौकर बनाया हुआ है। हमारे घरों की जरूरतें पूरी हो जाए,
हमारे मसले मसाइल हार जाए, शैतान तंग करता है वो दूर हो जाए, जिस्म में बीमारी है वो दूर हो जाए, रुपया पैसा नहीं है वो मिल जाए, कारोबार नहीं चल रहा कारोबार खुल जाए, नए कारोबार मिल जाए, नई नौकरियां मिल जाए, मेरी तरक्की हो जाए, बस खुदा को नौकर की तरह हम डील करते हैं। पर जो वो हमें बनाना चाहता है उसके लिए हम उसके ताबे नहीं होते, हम इसलिए वैसे नहीं बनते जैसा वो चाहता है, पर वो बनाएगा उनको जो उसको अपने आप ताबे करेंगे। जो अपने आप को उसके ताबे करेगा वो उनको नए यरूशलेम में इन पत्थरों की मानद खूबसूरत और जलाली बनाएगा, अपने साथ बनाएगा, क्योंकि वो कीमती पत्थर है और वो उसके साथ मिलके उसको बदल डालेगा और अपनी कुव्वत से और अपनी हिकमत की ताकत से, कुदरत की ताकत से वो उनको इन पत्थरों की मानद और जलाली और खूबसूरत बना देगा। जिंदा पत्थर होंगे, चलते फिरते यकूवत होंगे, चलते फिरते नीलम होंगे, चलते फिरते यमनी होंगे, चलते फिरते जमर्द होंगे, चलते फिरते पुखराज होंगे, चलते फिरते यंगे यशब होंगे, चलते फिरते हकीक होंगे। हालेलुया, खुदा उनके नाम की तारीफ हो। हालेलुया, अपने आप को खुदा कदूस के ताबे करें, अपने आप को जलाली खुदा के ताबे करें, अपने आप को जिंदा यीशु के ताबे करें, उसके साथ अपने आप को मिला लें। देखें वो आपकी जिंदगी को कैसे बदलता है, वो देखें आपके रूहों को कैसे बदलता है, वो देखें आपके हालात को, ख्यालात को कैसे बदलता है, वो आपकी जिंदगियों को कैसा खूबसूरत बना देता है, खुदा के लायक बना देता है कि खुदा आप में रह सके। खुदा तारीकी जगहों पे नहीं जाता, उसने तारीकी में सूरज को चमकाया और रोशनी की, उसने कायनात में रंग दिए, उसने जमीन में रोशनी दी और जमीन को रंग दिए, उसने इस वीरान जमीन में घास और पौधे और खूबसूरत फूल उगाए और उसको रंग दिए, उसने मुख्तलिफ किस्म के इंसानों को पैदा किया और इंसानों को मुख्तलिफ रंग दिए और जमीन को खूबसूरत बनाया। वो जलाली पिता है, वो जलाली खुदा है। सोचें और इमेजिन करें कि जब आप यीशु के साथ मिल जाएंगे, उस जिंदा पत्थर के साथ, तो आप कैसे पत्थर बन जाएंगे, आपकी जिंदगी कैसी हो जाएगी और आप कैसे खूबसूरत बन जाएंगे। हालेलुया, खुदा उनके नाम की तारीफ हो। सब चीज़ों को तर्क करें, दुनिया की चीज़ों को तर्क करें, मेहनत करें, उसके साथ जुड़ने की कोशिश करते रहें, उसके साथ वक्त गुजारें, उसके साथ रहें, उसको अपने दिल में रखें, अपने जहन में रखें, अपनी जिंदगी में उसको काम करने दें, अपनी जिंदगी में उसको, आपकी जिंदगी को उसको बनाने दें, अपनी जिंदगी को उसको इजाजत दें कि आपकी जिंदगी को बदले, उसको इजाजत दें कि आपकी सोच को बदले, उसको इजाजत दें कि आपके हालात और ख्यालात को बदले, उसको इजाजत दें कि अपने अंदर को बदले, आपके अंदर को, आपकी रूह को बदले, आपके ख्यालात को बदले, आपकी अंदर की गलाजत को निकाल करके पाकीज़गी, सच्चाई और सदाकत की उस जलाली शक्ति को आपकी ज़िंदगी में जारी करे और आपको बदले और आपको एक सफ़ेद पत्थर बनाए, पाक, प्योर, होली, खुदा के लायक, जो खुदा के जलाल में रहे और खुदा के जलाल की बर्दाश्त कर सके, क्योंकि कोई भी नापाक चीज़ खुदा के सामने ठहर नहीं सकती। ये दुनिया की सब चीज़ें मिट्टी हैं, किसी चीज़ की कोई हकीकत नहीं है, सब धोखा है, सब शरीर का धोखा, और इसी धोखे में वो इंसान को उलझा के वो आपको उस नए यरूशलेम में उन अबदी बरकतों से और उस अबदी ज़िंदगी से और अबदी खुशी से दूर कर रहा है। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, यही मौका है और यही वक्त है, अपने आप को खुदा उनके ज़रूर सरेंडर करें और अपने आप को खुदा उनके हाथों में दें, उसकी मर्ज़ी के ताबे हो जाएं, ताकि वो अपना नाम आप पर लिखे, ताकि वो आपको नए यरूशलेम की एक बुनियाद में एक पत्थर, जिंदा पत्थर की सूरत में खूबसूरत बना के लगा दे, ताकि आप हमेशा खुदा को देखते रहें और जिंदा रहें और उसके जलाल से आप रोशन रहें और अबदी रहें और अबदी पत्थर की तरह और अबदी जिंदा पत्थर की तरह जिए। हालेलुया, खुदा आप सबको प्रेज़ द लॉर्ड। भाई विल्सन के शुक्रगुजार हैं खुदा के कलाम के लिए, उन्होंने हमेशा अपने आप को पेश किया है वर्सेस के वसीला से, और इंग्लिश में चूँकि हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारे वर्ड्स जो हैं वो समझ में आए हैं,
क्योंकि ये थोड़ी फ़ारसी और इब्रानी अरबी है इसमें, इसलिए थोड़े वर्ड मुश्किल हैं, तो इसलिए हमने इनको लिया था इंग्लिश के लिए। तो खुदा इनको बरकत दे, और मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा अपने आप को सरेंडर करें खुदा के लिए, खुदा की मोहब्बत को जाने और उसकी मोहब्बत को समझें। नया यरूशलेम आप हैं, नए यरूशलेम की वो जिंदा पत्थर आप हैं। अपने आप को खुदा के ताबे करें और खुदा उनसे कहें, ऐ जलाली पिता मुझको ऐसा बना जैसा तू चाहता है, और इस दुनिया की गंदगी को, गलाजत को मेरी ज़िंदगी से निकाल, मुझको प्योर कर, मुझको पाक कर, ताकि मैं ऐसा बन जाऊं जैसा तू चाहता है। खुदा उनके बंदा पास्टर बबलू हमारे साथ मौजूद है, बहन शुभ्रा भी हमारे साथ मौजूद है। पास्टर बबलू से दरख्वास्त है कि वो खुदा के कलाम के लिए शुक्रगुजारी की दुआ करें, मेरे उन सब बहन भाइयों के लिए जिन्होंने आज खुदा के कलाम को सुना। वो अपनी हकीकत को जान लें, वो जान लें कि खुदा उनकी ज़िंदगी में, उनके फ्यूचर के लिए, उनकी अबदी ज़िंदगी के लिए कितना खूबसूरत और बड़ा मंसूबा रखता है। खुदा उनको क्या बनाना चाहता है कि हम इससे हर एक ज़िंदगी अपने आप को खुदा उनके ताबे करें, ताकि वो खुदा उनको ऐसा बना दे कि वो अबदी और ज़िंदा पत्थर और ख़ूबसूरत और जलाली पत्थर बनकर खुदा के साथ हमेशा रहें, और खुदा उनके जलाल से रोशन होते रहें, और उसके खुदा उनके जलाल की खूबसूरती से उनकी ज़िंदगी की खूबसूरती रोशन और नजर आती है। हालेलुया, हालेलुया। पास्टर बबलू, हालेलुया। रबस्सुमंदबश, हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद के योग्य प्रभु, तेरी तारीफ हो, तारीफ में वास करने वाले परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो। हालेलुया। आए हम सारे मिलके खुदावन का शुक्र करें। हालेलुया। ओ रबगदु रबगदि रगदुरा शमारा बादुरा नंदरगदा। हालेलुया। खुदावन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं खुदावन, तेरे खादिम का, उसके मुख से तूने हमसे बात की प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन तूने हमें समझाया हमने किस तरह के पत्थर तेरी हजूरी में बनना खुदावन। खुदावन हम सब जितने सुनने वालों को प्रभु, देखने वालों को, सबको तेरे सम्मुख रखते प्रभु, सबको सिर से लेकर पैर तक छू, अपनी बादशाहत के लिए कीमती पत्थर बना प्रभु। कोई ऐसा वैसा पत्थर ना हो, बल्कि बेशकीमत पत्थर। हालेलुया, जो तेरी हजूरी में चमके खुदावन। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावन सारे परिवारों को, मिल जुड़ने वाले परिवारों को, देखने वाले परिवारों को, सबको तेरे सम्मुख रखते हैं खुदावन। अगर हमारे में कोई बीमार कमजोर है, चाहे रूहानी कमजोर है, रूहानी बीमार है, उनको भी तेरे सामने रखते हैं। यीशु के स्वर्गदूतों, पाक फरिश्तों, यीशु के बल और शक्ति से अभी सबको छुओ। हालेलुया, हालेलुया। हर एक प्रकार की बीमारी, हर एक प्रकार की तकलीफ, हालेलुया, हर एक तरह की बेचैनी, हर एक तरह का ट्यूमर, हर एक तरह का ब्लड शुगर, कैसी भी तकलीफ क्यों ना हो, यीशु के नाम से नॉर्मल हो जाए। हालेलुया, क्योंकि यीशु के कोड़े खाने से हमने शिफा पाई है प्रभु। हालेलुया। प्रभु हर एक सुनने वाले को जिस्मानी शिफा और रूहानी शिफा से बरकत दे प्रभु। हालेलुया। सबको अपने जलाल के लिए तैयार कर प्रभु। हालेलुया। जब तू आए खुदावन, सब हम तेरे हजूरी में कीमती पत्थरों की तरह चमके खुदावन। सारा जलाल तुझे देते हैं। इस दुआ को हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से हम सब मिलके मांग लेते हैं। आए खुदावन सुन और कबूल कर, यीशु के नाम से। आमीन, 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 आमीन। अब से हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रफ़ाकत और शाकत अब से लेकर अब तक हम सबके साथ, कुल खानदान, तमाम कसीम, कुल कलीसिया के साथ हमेशा तक होता रहे। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा उनके नाम की तारीफ हो, खुदा उनके नाम की तमजीद हो, खुदा उनके नाम की सताइश हो। पास्टर बबलू, बहन शोभना, उनकी फैमिली को खुदा बरकत दे। हमारे साथ जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भाई विल्सन की फैमिली है हमारे साथ, सीमी है हमारे साथ, सुंबल फैमिली है हमारे साथ,
नसीम प्रेस्ली फैमिली है हमारे साथ जो हैं वो जुड़े हुए हैं, बब्बी दीदी है हमारे साथ, और इसके साथ फिलिप सैमसन नवाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और जितने भी और जो मैं नज़र नहीं आ रहे क्योंकि वो आगे ग्रुप्स में आगे शेयर किए गए, मैं सब बहन भाइयों को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने खुदावंद यीशु को कबूल किया है। यू विल बी बिकम अ प्रेशियस पत्थर, precious stone like the Neelam, like the sapphire, like the keek and something, all the promises that God give you. और खुदावंद आपको उन जिंदा पत्थरों की तरह अपने घर में लगाएगा, और खुदावंद के साथ आप हमेशा रहेंगे, जिंदा रहेंगे, जलाली होंगे, दीवार के साथ इस तरह से जुड़े हुए नहीं होंगे, आज़ाद होंगे, चलते फिरते होंगे, पर आपके अंदर उन पत्थरों की कलर्स होंगे, खूबसूरती होगी। हालेलुया। और यही खुदा का वो जलाली मंसूबा है जो उसने आपके लिए रखा है। खुदा को हजूर अपने आप को सरेंडर कीजिए, हमेशा खुदा की फरमाबरदारी में रहिए, अपने गोल को कि आपने उसने यरूशलेम में जाना है, उसने यरूशलेम में रहना है, खुदा कदूस के सामने रहना है, उसके साथ रहना है, इसी गोल को लेकर चलिए और अपने मकसद को रखिए, और कभी भी स्टेप बैक मत होइए, कभी भी पीछे मत हटिए। अपने हमेशा जब भी कमजोर पड़े, जब भी आपको कोई दुख तकलीफ परेशानी आए, जब भी आजमाने वाला आजमाए, तो आप अपने मकसद पर निगाह रखें और अपने खुदा उन पर भरोसा कि वो मददगार है आपका, वो कुव्वत है आपकी, और वो आपसे मोहब्बत करता है, क्योंकि वो आपको इसलिए बुला रहा है तो आपके आपको ऐसा बना ले, जलाली बना ले, इंतहाई खूबसूरत बना के बाप के घर में लगाए और बाप के घर में रखे। हालेलुया। अपने साथ रखे, अपने साथ जोड़े रखे। खुदा के नाम की तारीफ हो। जो यीशु के साथ जुड़ा है वो यकीनन जिंदा पत्थर और कीमती पत्थर और खूबसूरत बन जाएगा और अबदी तौर पर खुदा के साथ रहेगा। खुदा आप सबको बरकत दे। अपनी दुआ में याद रखिए और अपनी प्रेज में याद रखिए हमारे सारे सर्मन्स को जो पास्टर बबलू से और हम देते हैं हमारे चर्च को लिए दुआ कीजिए, हमारे खादमों के लिए, हमारी सारी इंतज़ामिया के लिए, चर्च के मेंबरान के लिए। हम सब आपके लिए दुआ करते हैं, हम सब आपसे मोहब्बत करते हैं, हम सब आपसे प्यार करते हैं, आपकी तरक्की के लिए, आपकी बेहतरी के लिए, आपकी बढ़ोतरी के लिए हर वक्त खुदा उनके हुज़ूर घुटने टेकते हैं, खुदा उनसे मांगते हैं कलाम को, खुदा उनकी रोशनी को मांगते हैं और फिर उस रोशनी को हम आप तक पहुंचाते हैं। खुदा आप सबको बरकत दे और खुदा अपनी पनाह में रखे। हालेलुया। सो नेक्स्ट फ्राइडे की इबादत जो है वो पास्टर बबलू लेंगे 8 बजे इसी टाइम, हफ्ते की सुबह 7 बजे होंगे पाकिस्तान में, 7:30 इंडिया में। और खुदा आप सबको बरकत दे। जो भी हमारे बहन भाई जुड़े रहते हैं हमारे साथ, खुदा आपको अपनी पनाह में रखे और खुदा आपको फलदार और बरकतों से मामूर करता चला जाए। हालेलुया। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, हमारी मोहब्बत, हमारा प्यार जो मसीह का प्यार है वो हमेशा आपके लिए है। हालेलुया। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।